अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकेंड पार्ट में। इसमें क्या दे रखा है? अच्छा, अभी तक जो हम लोग देखो है क्या कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे साइन इनवर्स या टैन इनवर्स या कॉस इनवर्स, जैसे लिखा होता था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो उस दो को जब हम ऐड करते थे तो उसे उसमें हमें पता होता था कि एक्स हमारा जो है एक्स जो है हमारा वो क्या है, कौन सा नंबर है, वो हमें पता होता था। तब उसी को देख के हम क्या करते थे, कंडीशन लगा लेते थे। देखते थे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो पाई प्लस वाला लग जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू वन है तो फिर सिंपल लग जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो हम चेक करते थे ना जब एक्स और वाई हमें नोन होता था। बट अगर हमारे पास एक्स और वाई नोन नहीं है, सॉरी, जब एक्स और वाई नोन होता था, बट अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, कहने का ये मतलब है कि हम लोग जितने भी अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े उसमें जो हमारा वेरिएबल था वो नोन था, तो हम उस नोन से चेक कर लेते थे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, फॉर्मूला लगा देते थे। बट जनरल क्या होता है कि हमें बोलेगा, जैसे इसको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व हो जाएगा। बट फिर भी अगर जैसे ये बोले कि जैसे तुम्हें ऐसे बोले, इसको भी हम लोग आगे डील करेंगे। अभी जैसे अगर मान लो ना ऐसे करके तुम्हें बोले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू कुछ भी साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ऐसे करके बोले, ठीक है, या बोले इसका वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे तो हम x को देख नहीं सकते हैं ना, x और x दे रखा है, y की जगह वन अपॉन टू दे रखा है, तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं है ना कि x है क्या, तो हम तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कंडीशन डायरेक्ट तो चेक नहीं कर सकते। तो उसका भी वे आउट है, करेंगे क्या वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। बट अभी ये क्वेश्चन में कुछ और है तो इसको देख लो। जैसे ये बोल रहा है कि इसमें x का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो इसमें हमने सेक इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिया, इसको राइट हैंड साइड में लेके गए, और टेन इनवर्स वन वन अपॉन टू कॉस इनवर्स को यहाँ कर दिया, फिर इस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने टेन इनवर्स में कैसे चेंज किया, वही कॉस इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को थीटा माना, फिर ट्रायंगल बनाया, फिर वहाँ से टेन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब ये देखो कि सेक इनवर्स ये जो हमारा लिखा है ना, अच्छा टैन इनवर्स कैसा फंक्शन है? टैन इनवर्स एक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, टैन इनवर्स जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब कि अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वाई से ग्रेटर होगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टैन इनवर्स का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो वन अपॉन टू पे टैन इनवर्स का वैल्यू और फोर अपॉन थ्री पर टैन इनवर्स का वैल्यू किस पे बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है फोर अपॉन थ्री पे, बिकॉज फोर अपॉन थ्री क्या हमारा ग्रेटर है ना वन अपॉन टू से, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया, इसमें तुम ऐसे देखो फोर को इसमें टैन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, देखो चलो ऐसे देखो, टैन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, दिस इज पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू,
तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स का वैल्यू अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है, अगर हमारे पास अल्फ़ा लेस देन बीटा है तो हमारे पास क्या मतलब हुआ, tan इनवर्स अल्फ़ा लेस देन tan इनवर्स बीटा होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो कि हमने 1/2 को मान लिया ग्रेटर है 3/5 से, तो इसको क्रॉस किया तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब 1/2 इज़ लेस देन क्या है, अगर 1/2 3/5 से ग्रेटर होता तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस कर सकते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब 1/2 3/5 से छोटा है, तो अब tan इनवर्स तो अप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, लेस होगा tan इनवर्स 3/5 से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, tan इनवर्स -1/2 माइनस tan इनवर्स 3/5 क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ये 3/5 नहीं है, 4/5 है, सॉरी, दिस इज 4/5। तो 5 इज लेस देन 8 यहाँ होगा ना, 4/5 क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 5 इज जैसे 1/2, यहाँ क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये भी फॉल्स है, तो ये 4/5 है, तो ये 4/5, तो ये चीज़ हमारे निगेटिव मिल गया, दिस इज 4, तो ये निगेटिव मिल गया हमें, नॉट 4/5, दिस इज 4/3, क्या हो रहा है, tan इनवर्स 1/2 4/3, 1/2 को मैंने ग्रेटर बोला, सॉरी दिस इज 4/3। अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 8, ऐसे ही है ना, 1/2 ग्रेटर देन 4/3। अब ये तो क्रॉस कर सकते हैं ना, तो 3 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब 1/2 क्या है, लेस है 4/3 से। अब इस पे हमने tan इनवर्स अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स 1/2 इज लेस देन tan इनवर्स 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 4/3 इज लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में कैसा एंगल लिखा हुआ है, एक निगेटिव एंगल लिखा हुआ है, और सेक इनवर्स एक्स, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स निगेटिव हो, सेक इनवर्स एक्स जो होता है एक हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव एंगल। सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई -π/2, तो सेक इनवर्स क्या हमारा एक पॉजिटिव एंगल है, और राइट हैंड साइड में लिखा है एक निगेटिव एंगल, सो इसका मतलब यहाँ से एक्स का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यार ये मेरी बात समझ में। थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में जैसे लिखा है ना, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला होता है ना, दो फॉर्मूला होता है ना प्लस में, tan इनवर्स के प्लस में दो फॉर्मूला होता है। एक जब क्या होगा, एक्स वाई लेस देन 1, तो सीधे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, tan इनवर्स x + y/1 - xy, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x + y/1 - xy। तो ये एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 1, 6 है ना, ग्रेटर देन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पाई प्लस साइन इनवर्स जो एंगल जनरेट करेगा वो -π/2 से π/2, तो ये देखो ये एक्स वाई ग्रेटर है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एंगल दे रखा है ये हमारा एंगल क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना पाई प्लस tan इनवर्स, उसमें ये देखो एक्स वाई ग्रेटर में होता है ना पाई प्लस वाला,
तो इसमें क्या है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे तुम ये देखो पाई प्लस दिस लिखा है ना, तब इसको देखते ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको देखो। इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो दोनों का सम पॉजिटिव, और एक्स वाई क्या हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, तो ऑन द होल ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, तो tan इनवर्स में ये माइनस कर दोगे तो ये अंदर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पाई में से कुछ घटेगा, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो ये निगेटिव है, तो पाई माइनस मतलब पाई से छोटा होगा, होगा ना ये। तो क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन पाई बाई 2? पाई में से तुम कोई भी पॉजिटिव एंगल, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, ये देखो, इसको तुम ऐसे देखो, ये tan इनवर्स, ये जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये क्या होगा, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये निगेटिव होगा, इस माइनस इसका निगेटिव लेके हमने इधर भेज दिया, इसको मतलब हमने ऐसे चेंज कर दिया, एक्स वाई -1 कर दिया, एक माइनस यहाँ लगा दिया, तब इसके अंदर, तब तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, अब इसके अंदर पॉजिटिव हो गया, तो tan के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, मतलब tan इनवर्स का आर्गूमेंट निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स एंगल कहाँ से कहाँ जनरेट करेगा, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में। हमें पता है ना कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गूमेंट अगर पॉजिटिव है तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक्यूट एंगल जनरेट करता है। तो अगर मैंने एक्स वाई को -1 करके इस माइनस को यहाँ कर दिया, तो जो हमारे पास ये बचेगा ये एक एक्यूट एंगल होगा। पाई में से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। किसी भी और पाई में से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट कर लो, हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कहाँ गया मैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल लिखा हुआ है, और ये जो साइन एक्स है ना, ये हमारा क्या होता है, साइन एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी पाई बाई 2 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, वो कभी पाई/2 से ग्रेटर एंगल जनरेट ही नहीं कर सकता है, और -पाई/2 से स्मॉलर एंगल जनरेट नहीं कर सकता है। और ये हमारा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल, राइट हैंड साइड में लिखा है एक्यूट एंगल, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, इसको देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है, प्रूव डैट कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसिक इनवर्स √41/4 इज इक्वल्स टू पाई/4, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि कभी भी अगर कोशिश करो कि किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, वो ज़्यादा सही होता है। tan इनवर्स में करने में, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में करोगे ना तो स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स दे रखा है, तो इसको तो हम इजीली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स 1/9 हो जाएगा, बिकॉज 9 पॉजिटिव है। इस कॉसिक इनवर्स को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, वही ट्रायंगल व्रैंगल बना के कर लिया। यहाँ पे हमने √41/4 ट्रायंगल बनाया, इसको पहले थीटा बोला, पूरे को थीटा बोला तो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस हो गया √41, परपेंडिकुलर हो गया 4, वहाँ से हमने बेस 5 निकाल लिया, तो फिर यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो 4/5, तो ये आ गया tan इनवर्स 4/5। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो हमारा क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पूरे को tan में कन्वर्ट कर लिया। tan इनवर्स 1/9 प्लस tan इनवर्स 4/5। ठीक है, उसके बाद करते क्या है, tan इनवर्स में हम क्या देखते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 इंटू और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हुआ
तब तो पाई प्लस tan इनवर्स करके लिखते हैं, और एक्स वाई लेस देन 1 हुआ तो सीधे tan इनवर्स करके लिखते हैं, और एक्स वाई 1 के इक्वल हुआ तो सीधे पाई/2 फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स का काम क्या कर रहा है 1/9, वाई का काम क्या कर रहा है 4/5, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 4/45, जो कि 1 से छोटा है, तो सीधे फॉर्मूला क्या लग जाएगा tan इनवर्स दिस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो क्या आ गया, इसको सब कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 आ गया विच इज़ पाई/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, cos इनवर्स √2/3 प्लस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2 √3। अब देखो इस टाइप का जब भी कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे करना क्या है कि हमारी कोशिश क्या होगी, ये ऐसे स्क्वायर रूट में दे रखा है ना, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस बोल रहा है हमारा, क्या कि कोई ऐसा मतलब ऐसे एक्स पर कॉस इनवर्स एक्स एंगल तो खोज नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये जो कॉस इनवर्स है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये कुछ समथिंग कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी के फॉर्मेट में, मतलब ये क्या हो रहा होगा कि इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस इनवर्स, ये पूरा कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी या कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी के फॉर्मेट का आ जाएगा। मतलब कि ये जो फॉर्मूले में, और उससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो उसके लिए तुम जरा देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना √6 प्लस 1/2 √3, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। √6/2 प्लस √3 कर लिया, अब इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। √6/2 √3 कर लिया प्लस 1/2 √3 कर लिया। अब इस √6 को क्या लिख सकते हैं, इससे हमने ना जबरदस्ती √2/3 बाहर निकाला, इससे √2/3 को बाहर निकाला जबरदस्ती, मतलब फोर्सफुली निकाला। क्यों निकाला बता रहा हूँ, तो इसको निकाला तो ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा इंटू √3/2, ये √3 ये हो गया, देख लो ये √3 और ये √6 हो जाएगा और ये 2 √3 हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। अब क्या है कि ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, और ये क्या हो गया, इसको हमने क्या लिखा 1/2 इंटू √3। अब देखो अगर ये x है ना, तो ये वाला चीज, ये जो चीज है 3 - 2 1/√3, अगर इसको तुम x मानते हो तो फिर ये √1 - x² है, और इसको तुम अगर y लेते हो तो ये √1 - y², देख लेना करके। इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ये तो पहले हो जाएगा 2/3, तो 3 - 2 1/√3, तो आ गया 1/√3। तो ये x है तो ये √1 - x² है, ये y है तो ये √1 - y² है। तो अब ये आ गया फॉर्मूले पे। अब देखो क्या है, उसके बाद भी हमें चेक करना होता है ना, उसके बाद भी हमें चेक करना होता है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो माइनस में क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो फिर हमें चेक करना होगा ना कि एक्स वाई में से बड़ा कौन सा एंगल है, उसी को देख के लगाना होगा। जैसे ये देख लो, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये देखना होता है ना एक्स वाई में बड़ा कौन सा है। अगर एक्स लेस देन वाई होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ग्रेटर देन वाई होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और एक्स इज इक्वल्स टू वाई में ये लगा लो, ये लगा लो, दोनों में एक ही चीज़ है, एक ही रिजल्ट आएगा। तो हमें देखना होगा ना कि कौन सा ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी तो हमने बस इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब हमने मान लिया, अब इसको कैसे चेक करें। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये देखो कॉस इनवर्स क्या हो रहा है हमारे पास, √6 प्लस 1/2 √3। देखो क्या कॉस इनवर्स √6 प्लस 1/2 √3, इसको हमने
कैसे सॉल्व कर लिया इसको, हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 2/3 इंटू √3/2 प्लस 1/√3 इंटू 1/2 ऐसे लिखा। फिर इसको हमने बोल दिया कॉस इनवर्स, ये दिख रहा है, इसको हमने बोला √2/3 इंटू √3/2 प्लस इस 1/√3 को बोल दिया 1 माइनस √2/3 का होल स्क्वायर रूट अंडर इस √3/2 को बोला 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये देख के लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी। तो इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। एक तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, कब व्हेन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और ये क्या होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो अब इसमें एक्स का ये काम कर रहा है, वाई का ये काम करना है, देखना होगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, कौन सा लगेगा। तो अब हम चेक कैसे करें कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो कोई बात नहीं, किसी एक को बड़ा मान लो, मान लिया इसको हमने कि 2/√3 रूट अंडर 2/3 बड़ा √3/2 से। तो ये क्या लिखा है √2/√3 ग्रेटर है √3/2 से। अब क्रॉस किया तो 2√2 इज ग्रेटर देन 3। ये क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, √2 इज 1.4। तो 1.4 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पॉइंट समथिंग, तो ये तो गलत लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या होगा 2/3 क्या होगा, लेस होगा √3/2 से, ये होगा ना। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, जो हम ये फॉर्मूले में एक्स वाई बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम जैसे हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटा होगा ना x वो पहले आएगा, और जो बड़ा होगा y पहले। तो x अगर y से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, x y से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और x में जो छोटा होगा वो यहाँ पहले आएगा, y में जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कौन सा है 2/√3 जो है ना इससे छोटा है। सबसे पहले x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई देख लो तुम, x का काम कर रहा है 2/3 इंटू वाई क्या है √3/2। तो √3 कैंसिल क्या हो जाएगा √2/2। तो क्या होगा ये ग्रेटर देन, न्यूमरेटर पर है ना, सॉरी लेस देन 1, छोटा है तो लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगा। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, नहीं ये फॉर्मूला लगेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, लेस देन 1 नहीं आ रहा है यार, इसमें एक्स वाई जो आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। एक मिनट, देखो क्वेश्चन क्या था, एक मिनट के लिए, कॉस इनवर्स √2/3 माइनस कॉस इनवर्स क्या है √6 प्लस 1/2√3 ऐसा दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पे इसको हमने क्या लिख लिया, कॉस इनवर्स ऐसे लिख लिया ना, 2/3 इंटू √3/2 प्लस √1 माइनस √2/3 होल स्क्वायर √1 माइनस, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ये हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा कि x बड़ा है y बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो मान लिया हमने कि 2/3 छोटा है √3/2 से, तो इसको क्रॉस किया तो 2√2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्रॉस हो जाएगा 3√3 से। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा है, 3√3 ग्रेटर है, तो ये छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो इसका मतलब x इज लेस देन y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस, ये फॉर्मूले पे आ जाएगा ना, कॉस इनवर्स 2/3 माइनस कॉस इनवर्स x, पहले जो छोटे वाले को रखेंगे उसके बाद कॉस इनवर्स बड़े वाले को रखेंगे √3/2, ऐसे रखेंगे ना, बिकॉज जो फॉर्मूला हम लिखते थे कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, इसको जो हम फॉर्मूला में लिखते थे ना, कॉस इनवर्स XY प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या होता था, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो पहले छोटे वाले को रखते थे, तो यहाँ छोटे वाले को रखा, तो ये माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स क्या हो गया, √3/2 होगा 30 डिग्री, डेट इज 5/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि प्रूफ डैट, इसमें बोल रहा है कि प्रूफ डैट कॉस इनवर्स √1/3 माइनस कॉस इनवर्स √1/6 प्लस कॉस इनवर्स √10 माइनस 1/3√2 को इसके इक्वल प्रूफ करो। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दिया हमने, एज इट इज़ रहने दिया। फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो कॉस इनवर्स वाला है ना, फिर कुछ ऐसे कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के फॉर्म का हो जाए, ये कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, यही उम्मीद करूँगा। तो फिर मैंने क्या किया, √10 माइनस 1/, इसको पहले बाहर निकाला, तो इसको पहले तो अलग अलग किया। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि √10 को क्या लिखा, √2 इंटू √5, तो ये √2/3 को एक साथ रख कर लिया और √5/6 को एक साथ कर लिया। समझ रहे हो ना इसमें क्या बोल रहा हूँ, जैसे √2 इंटू √5 √10 हो गया, और 6 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2, √3 इंटू √3 मिल के 3 √2 हो गया, तो इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिख लिया। और ये क्या है, 1/3 इंटू 1/√2, तो ये x है, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये y है, तो ये √1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये ऐसे मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें ना एक तो हम इसको x मानते हैं, एक मिनट चेक कर लो इसको, जैसे इसको तुम ना एक बार ऐसे चेक कर लो, क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स √2/3 इंटू 5/6 माइनस 1/√3 इंटू 1/√6, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि जैसे इसको मैंने x बोला,
इसको वाई बोला, ठीक है। तो रूट अंडर 1 - x² देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है रूट अंडर 1 - 2/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - 2/3। तो 3 - 2 1/3, तो 1/√3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको y बोला तो रूट अंडर 1 - y² चेक करो। तो रूट अंडर 1 - y क्या है, 5/6 का होल स्क्वायर। 1 - 5/6, 6 - 5 1/√6। ये हमारा क्या हो गया, रूट अंडर 1 - x² हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रूट अंडर 1 - y² हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर क्या है यहाँ पे, इसमें ये हमारा x है और ये ये x है। इसमें क्या होता है फॉर्मूले में, या फिर तुम एक काम करो ऐसे ही फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें क्या देखना होगा कि x और y में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हमने मान लिया 2/3 जो है ये लेस है रूट अंडर 5/6 से, स्क्वायरिंग कर दिया, पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 2/3 लेस है 5/6 से, तो क्या हो जाएगा 12 लेस है 15 से। तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज ट्रू। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको जब हम फॉर्मूले पे लिखेंगे तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे x जो है y से छोटा है, तो इसको हम अब फाइनल कर लेते हैं। ये मैंने ना यहाँ पे माइनस कर दिया, बट इसकी ऐसा ज़रूरत थी नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते। जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या लिखा है कॉस इनवर्स, ये क्या लिखा है कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स √2/3 इंटू √5/6 माइनस 1/√3 इंटू 1/√6। ये x है, ये y है, और यहाँ पे x y से छोटा भी है, x इज लेस देन y। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला। सीधे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6। कॉस इनवर्स x क्या होगा, कॉस इनवर्स √2/3 माइनस, अच्छा, माइनस कॉस इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट यहाँ पे एक चीज़ सही है, तुम करो क्या कि माइनस कॉमन ले लो, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है ये करने में, बट अगर तुमने माइनस कॉमन लिया ना तो ये कैंसिल होने का चांस है, क्या हो ही जाएगा कैंसिल, तभी मैंने वहाँ भी माइनस लिया है। देखो क्या हो रहा है माइनस, इसमें मैंने क्या किया 1/√6 प्लस, सही मैंने किया उसमें एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/√3 इंटू 1/√6 माइनस 2/3 इंटू √5/6, ऐसे हो गया। ज़रा ध्यान से देखो चीज़ों को। अगर मैं इसको x अब बोलता हूँ, इसको मैं y बोलता हूँ, उससे भी पहले ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस होता है, तो उसको लिख दिया कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स, दिख रहा है ना, कॉस इनवर्स 1/√6 प्लस पाई माइनस ये क्या हो गया कॉस इनवर्स, अभी हो गया 1/√3 इंटू 1/√6 माइनस √2/3 इंटू √5/6, ऐसे हो गया।
पाई को तो एकदम यहाँ पे ले गए, प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6 माइनस। अब देखो अगर मैंने इसको x बोला, किसको x बोला, 1/√3 को x बोला, तो जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको x बोला तो √1 - x² क्या होगा, √1 - x² क्या होगा, ये √1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा √1 - 1/3 क्या होगा 3 - √2/3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये √1 - x² हो गया। सेम लाइन पे अगर इसको y बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √1 - y²। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में फॉर्मूला में देखना होगा ना कि कौन सा बड़ा है। तो हमने मान लिया कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हमने मान लिया 1/√3 छोटा है 1/√6 से, स्क्वायरिंग कर लिया तो क्या हो जाएगा √6 क्या है, लेस है किससे, √3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, पॉजिटिव है तो कर सकते हैं 6 <3 है, तो ये गलत है। इसका मतलब 1/√3 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 1/√6 से। तो पहले कौन सा रखते हैं, जब ये फॉर्मूला को रिवर्ट करेंगे, मतलब कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में करेंगे, तो पहले कौन सा रखेंगे, पहले रखेंगे छोटा फिर बड़ा। तो इसको क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, पहले छोटा, तो छोटा में क्या 1/√6 फिर बड़ा, तो कॉस इनवर्स 1/√3। अब क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस मिलके ये तो प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, कॉस इनवर्स ठीक है, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका वैल्यू मिलेगा हमें आई होप यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। 1/√6 जो है इसमें मैंने क्या बोला 1/√3 लेस देन 1/√6, तो √6 लेस देन √3 जो कि फॉल्स है, तो 1/√3 जो है क्या है, ग्रेटर है ना। और कॉस इनवर्स में हम क्या करेंगे, पहले स्मॉलर को रखेंगे फिर लार्जर को रखेंगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 1/√3 आएगा और यहाँ पे 1/√6 आएगा, तभी ये 1/√3 और इसके साथ कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस इसके साथ कैंसिल होगा। तो इसके लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है ना, हम जो फॉर्मूले में ले रहे हैं उसके लिए हमने पहले रखते हैं स्मॉलर को फिर रखते हैं लार्जर को। यहाँ माइनस आ रहा है क्या, मुझे गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, यहाँ आ रहा है माइनस, तो यहाँ भी ठीक है। अच्छा, वही तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, ये माइनस आ रहा है ना, तो माइनस आ रहा है तब तो एक ही प्लस वाला फॉर्मूला होगा ना, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्लस वाला फॉर्मूला होगा, किसी को भी रखो इधर कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई प्लस, फिर हमें क्या मिलेगा, पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/√3। इसमें हमारा इसको हमने जो लिया है माइनस में आ रहा है ना, तो इसमें एक्चुअल में यहाँ है माइनस में, तो ये आएगा प्लस में, तो प्लस में आएगा तो अच्छा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझसे यार, ये प्लस और माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, सॉरी ये कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो इसके साथ कैंसिल होगा ना माइनस, और ये माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा ना, तो पाई -2 आएगा ना। छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, पाई माइनस क्या आएगा यहाँ हमारे पास, पाई -2 कॉस इनवर्स 1/√6, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया, पाई -2 कॉस इनवर्स 1/√6। अब कॉस इनवर्स पाई -2 कॉस इनवर्स 1/√6, तो अब चाहो तो तुम 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर इससे तुम 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6। और हमें पता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 साइन इनवर्स 1/√x, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और 2 साइन इनवर्स 1/√x, और फिर अगर तुमने साइन इनवर्स 1/√x को अगर तुमने थीटा माना तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, 2 थीटा। और थीटा क्या हमारे पास, अगर तुम इसको साइन इनवर्स 1/√x को, जैसे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, पाई -2 कॉस इनवर्स 1/√x, इससे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6, तो ये क्या हो गया 2, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√6। फिर अगर तुमने इसको थीटा माना, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसको थीटा माना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/√6, तो ये 1 है, ये √6 है, तो क्या होगा 6 - 1 √5। अब चाहो तो तुम इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हो, कॉस इनवर्स के कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √5/√6, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √5/√6, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 कॉस इनवर्स √5/√6, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो फॉर्म चेंज करने का है, और (1/√6), तो ये हो गया, ये √5 आएगा ही। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स, या फिर तुम इसमें ना 2 थीटा, 2 थीटा में तुम क्या करो, इसको हमने क्या मान लिया,